हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपने 6 चैप्टर की बात कर रहे थे और इसमें शायद ये लास्ट या सेकंड लास्ट वीडियो होगा जिसमें प्रशिक्षण क्या होता है, विकास क्या होता है और शिक्षा क्या होता है। इसकी बात हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसको अलग अलग तीनों का डिफरेंस क्या है और बहुत कुछ इनमें ओवरलैप करता है। ओवरलैप का मतलब समझते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक व्रत है, ठीक है, व्रत मान लो बन नहीं पाया, और ये भी एक व्रत है, तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं ओवरलैप। ठीक, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं गणित में, ठीक है, वेन डायग्राम्स उसको बोला करते हैं। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक कक्षा है, उसमें लड़कों की संख्या है 20, लड़कियों की संख्या है 15, तो इनका सर्कल थोड़ा छोटा हो गया। लेकिन ये जो है इसको ओवरलैप वाला, ये क्या है, लड़कियां 15 हैं और लड़के 20 हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो जिन लोगों के मार्क्स 15 से अधिक आए 20 में, ठीक है, तो मोर देन 15 मार्क्स वाले जो बच्चे हैं वो क्या हो जाएंगे, कुछ लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी हैं, तो उसको हम लोग इस तरह से निरूपित कर सकते हैं, तो इसको बोल देते हैं ओवरलैप। ओवरलैप क्यों बता रहा हूं आप लोगों को? ओवरलैप इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो हमारे यहाँ पर विकास है, ठीक है, क्या है विकास, विकास के अंतर्गत ही आ जाता है पूरा का पूरा आपका समझ लीजिए प्रशिक्षण। प्रशिक्षण कहीं से बाहर नहीं आता। और जो शिक्षा है वो समझ लीजिए थोड़ा और बड़ा सर्कल हो जाएगी, क्योंकि शिक्षा भी विकास के अंतर्गत आता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा कि पूरा का पूरा जो प्रशिक्षण है, लगभग एक तरह से आप ऐसे देख सकते हो, प्रशिक्षण ये हो गया, शिक्षा ये हो गई, और शिक्षा से इतर भी विकास के कई कुछ आयाम होते हैं, तो उसको हम लोग दिखा देंगे विकास में। तो जब हम लोग आपके दिमाग में ये समझ में आ जाएगा तो क्या हो रहा है कि बहुत कुछ ओवरलैप कर रहा है। कभी कभी स्पेसिफिकली आप देखोगे तो आपको प्रशिक्षण में कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो डायरेक्टली विकास का ही हिस्सा है, लेकिन जो विकास की बहुत वृहद आयाम है उनका हिस्सा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हो रहा है। तो उस वाले एंगल से देखोगे तो ये वाला ग्राफ, इस तरह का डायग्राम जो है वो ज्यादा रिलेवेंट बनेगा। अब हम लोग इसको फटाफट करके देख लेते हैं क्या क्या होता है। ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ओके, क्या है प्रशिक्षण, क्या होता है? मैंने आपको बताया था प्रशिक्षण में हम लोग एटीट्यूड कैसा होना चाहिए इसकी बात करते हैं, ठीक है, और जो काम से रिलेटेड स्किल्स हैं, कौशल है और काम से रिलेटेड जो ज्ञान है उसकी बढ़ोतरी हो तो उसको हम लोग बोल देते हैं प्रशिक्षण। लेकिन जो विकास है वो मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। हर तरह की जो विकास है समझ लीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा कि विकास का तात्पर्य व्यक्ति के पूर्ण रूपेण विकास से है। पूर्ण रूपेण का मतलब क्या हुआ, बहुत जितनी भी डायमेंशंस पॉसिबल है उन सभी में हो, ठीक। तो विकास बहुत बड़ा टर्म हो गया, प्रशिक्षण एक काफी छोटा टर्म हो गया, ये चीज है, ठीक है। और इसी पर डिफरेंस कभी कोई लिखने को आ जाता है कि प्रशिक्षण और विकास में क्या अंतर है। आप समझिए, प्रशिक्षण क्या है, अल्पकालीन प्रक्रिया है। आपका एक ट्रेनिंग सेशन करा दिया, आधे घंटे का सेशन था तो ट्रेनिंग पूरी हो गई, लेकिन विकास तो हमेशा होता रहेगा, विकास रुकता नहीं है, ठीक है। तो विकास के लिए क्या है कि हर पॉइंट ऑफ टाइम पर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। और साथ ही विकास में प्रशिक्षण भी सम्मिलित होता है, जो मैंने आपको ग्राफ या डायग्राम बना करके, ग्राफ नहीं बनाया था, डायग्राम बनाया था, वो दिखा करके भी दिखा दिया था, ठीक, बना करके। अच्छा, प्रशिक्षण, शिक्षा तथा विकास अलग अलग तरह के शब्द है, लेकिन बहुत कुछ इसमें ओवरलैप होता है, परस्पर संबंधित होते हैं। और कई बार आम बोलचाल की भाषा में हम इन शब्दों को एक दूसरे के अर्थ में भी प्रयोग कर देते हैं, जिसका मतलब क्या हुआ कि कभी कभी आपको ऐसा बोला जाएगा कि ट्रेनिंग हो गई, या कोई पूछ लेगा गांव का आदमी की पढ़ाई हो गई आपकी, भले ही आप ट्रेनिंग करने गए थे, वोकेशनल ट्रेनिंग करने गए थे, किसी कौशल को सीखने गए थे, या फिर उसको बोला जाएगा कि आपका डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चल रहा है वो हो गया। और कई बार इस तरह के प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे यहाँ का एक मंत्रालय भी हुआ करता था जिसका नाम था मानव संसाधन मंत्रालय। ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन का जो विकास की बात की जाती थी तो वो था ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ठीक है। तो उसी को बदल करके हम लोगों ने फिर से नाम कर दिया उसका शिक्षा मंत्रालय। पहले शिक्षा मंत्रालय हुआ करता था, फिर मानव संसाधन किया गया, उसके कारण है अलग अलग, लेकिन आप समझ लीजिए कि शिक्षा से सीधा सीधा शिक्षा मंत्रालय नाम हो गया मानव संसाधन का, जबकि वहां पर हम लोग मानव संसाधन के विकास की बात करते थे। तो हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर भी जो मंत्रालय था वहां पर भी आप देखोगे शिक्षा और विकास और फिर कौशल, स्किल डेवलपमेंट की हालांकि मिनिस्ट्री अलग है, लेकिन ये तीनों चीजें आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा संबंधित है, जिसमें कोई भी बड़ी बात है नहीं, सारे लोगों को ये बात समझ में आती है, ठीक। अच्छा, प्रशिक्षण किसी भी ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाते हैं, हम कर्मचारियों के ज्ञान को बढ़ाते हैं, कौशल, क्षमता, योग्यता को बढ़ाया जाता है ताकि वे अपने विशिष्ट कार्यों का बेहतर तरह से निष्पादन कर सके। मतलब क्या हुआ कि आप जो भी काम कर रहे हो, संगठन में जो काम कर रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए आपको रखा गया, आप क्लर्क हो, आप अकाउंटेंट हो, आप टाइपराइटर
कारपेंटर हो, आप इलेक्ट्रीशियन हो, तो आप उस काम को अच्छी तरह से कर पाओ, उस उद्देश्य को कराने के लिए जब आपके ज्ञान को बढ़ाया जाए, आपकी योग्यता को बढ़ाया जाए, आपकी क्षमताओं को बढ़ाया जाए, तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या? प्रशिक्षण ट्रेनिंग। ठीक।